हाय मेरे फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है, आई हैव समथिंग फॉर यू बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आज हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, कहानी तीन दोस्तों की। तो जो मेरी टैगलाइन है, जो मेरा मेन थीम है कहानी का, वो यही रहने वाला है, डिसिप्लिन टैलेंट को हर बार हरा देता है। ठीक है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है? नहीं, दिस इज द न्यू टैगलाइन फॉर योर मूवी बैंकिंग का सिलेक्शन। तो कहानी 2023 की है। तीन दोस्त थे, रोहित, प्रिया और अमन। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट था। कॉलेज जाता, सुबह कॉलेज, शाम को लौटता, फिर दोस्त, और फिर पढ़ाई कब? जब भी मूड होता। उससे कोई पूछता कि पढ़ाई कब करोगे, तो उसका कोई स्ट्रिक्ट प्लान नहीं था। और ऐसा क्यों? तो उसका जवाब होता पढ़ लेंगे। जब रिजल्ट आया तब उसके मार्क्स कुछ खास नहीं आ पाए, और उसके नंबर्स की वजह से उसका सिलेक्शन निकल गया। प्रीलिम्स में कुल 45, 52.7 से सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ प्रिया। प्रिया एक हाउसवाइफ थी। सुबह से लेके शाम तक उसको कुछ ना दैट स्ट्रिक्ट रूटीन एज अ हाउसवाइफ। बच्चे, घर का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस सब बिजी शेड्यूल में शी मेड अ प्लान, शी मेड अ टाइम टेबल। और उसने अपना प्लान, जो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था, 5 से 6 बजे के बीच वो पढ़ाई करती, जिसमें उसने 5 से 6 बजे के लिए क्वांट्स का सिलेक्शन किया। देन बच्चों को पखाना देना, भेजना, स्कूल भेजना, एंड दोपहर 11 से 12 बजे के बीच इंग्लिश की तैयारी करती। उसके बाद फिर दोबारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद रात को 10 से 10:30 बजे के बीच वो जीए के रिवीजन करती, कुछ क्वेश्चंस क्रैक करती, और रिजल्ट पहली बार में ही सिलेक्शन, पहली बार में ही पीओ में सिलेक्शन। तीसरा दोस्त अमन, जो कि एक नौकरीशुदा पर्सन है और एक जगह जॉब करता है, 10 से 7 की शिफ्ट है, भागम भाग, और उसके पास कोई समय नहीं था कि वो किस समय पढ़ाई करे। फिर उसने टाइम टेबल बनाया। उसने सोचा ऐसे नहीं चलेगा बॉस, कोई ना कोई तो प्लान लेकर ही चलना पड़ेगा। मेट्रो में या ऑफिस में उसको जब भी समय मिलता, 45 मिनट का वो कैब ऐप पे काम करता। बीच में लंच के दौरान जब समय मिलता, 10 से 15 मिनट के बीच में वो जीए के कुछ 10 क्वेश्चंस निकाल लेता था। शाम को घर आके रात को उसने 10 से 10:30, समटाइम्स 11 बजे तक का भी रूटीन बना के अपने मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे काम करना शुरू किया। और नतीजा, 8 महीने बाद क्लर्क से पीओ की चेयर। लोग 3 थे, सपना एक था, रूटीन 3 डिफरेंट थे, टाइम टेबल 3 डिफरेंट थे। एक तरफ रोहित, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं था। एक तरफ प्रिया, जिसके पास समय थोड़ा था, पर टाइम को बांटकर, टाइम को प्लान करके उसने अपना ड्रीम हासिल किया। और तीसरी तरफ अमन, जिसके पास एक्चुअली समय नहीं था, पर उसी में से उसने समय निकाला और अपने सपने को साकार किया। तो ऐसे में यहां समय 24 घंटे ही हम सबके पास है। हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने टैलेंट को, अपने ड्रीम को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और तभी मैंने लिखा, डिसिप्लिन टैलेंट को हर बार हरा देता है। अगर आप डिसिप्लिन लेकर चल रहे हैं तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपना सपना भी पूरा कर रहे हैं। और आज इसी स्टोरी से रिलेटेड, इसी स्टोरी पे बेस्ड मैं आपके पास लेकर आई हूं टाइम टेबल्स। यस, टाइम टेबल्स बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, योर क्राइटेरिया। जैसे हमने रोहित की बात की जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, प्रिया की बात करी जो एक वर्किंग हाउसवाइफ, सॉरी जो एक हाउसवाइफ है, और अमन की बात की जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल है। ऐसे में मैं किस तरह से प्लान करूं सो दैट जो मेरा सपना है सिलेक्शन का, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो या जिस भी तरह के बैंक के लिए मैं तैयारी कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं उसे क्रैक कर पाऊं।
हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट। यहां पर मैंने बहुत सारा कुछ एक कंपाइल्ड फॉर्म में लिखा है, और डोंट वरी, मैं अब इनको आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको ये व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से समझाऊंगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कैसे टाइम टेबल हो सकता है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके काम के बीच किस तरह से आप टाइम को बांटेंगे, और अगर आप एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो किस तरह से टाइम टेबल बनता है। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन इज अप टू यू। कुछ पॉइंट्स हैं जहां मैं बात करना चाहूंगी। As you can see, a student who is looking such in a tired form despite the studying. A student who is sleeping, क्योंकि lack of sleep is also a point जो हमें स्टूडेंट्स के साथ बात करने में पता चलता है कि मैम सोने का ही समय नहीं मिलता, जबकि आपकी sleep is an utmost priority during these preparation days. A healthy sleep can guarantee a healthy preparation. Another, food is something that is of my concern. Check your food. Are you eating healthy? And check your schedule. Check your bank. किस बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल होना चाहिए। वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगी, और साथ में किस तरह से आप नैप्स ले सकते हैं, शॉर्ट नैप, लॉन्ग नैप, पावर नैप, राइट, एंड किस तरह के फोकस्ड हेल्दी रूटीन से आप अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं दैट यू आर पुटिंग राइट एफर्ट, राइट टाइम, proportionating it according to your dream, all right, or according to the target exam. So first that I have for you, that is timetable, जहां हम बात करेंगे टाइम की। कितने घंटे आपके पास हैं दिन में अवेलेबल, अपार्ट फ्रॉम आपका स्कूलिंग, कॉलेज, वर्किंग या फिर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। हम किसकी बात कर रहे हैं इन सब में, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। इसमें दे कैन बी फुल टाइम एस्पिरेंट, दे कैन बी बिगिनर्स, दे कैन बी हाउसवाइफ्स और पर्सन हु आर स्टेइंग एट होम। गोल एक ही है, बैंकिंग, गोल एक ही है, दैट चेयर दैट यू आर ड्रीमिंग फॉर। Principle that again goes according to the timetable, and you have to do few activities जो make sure करती हैं that you are keeping yourself healthy. For optimized routine that I'm going to suggest you, prelims main consistency, sleep, revision, mocks and health, that is also going to be the part of your routine, जो कि मुझे पता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ मिसिंग हो जाता है। तो एज यू कैन सी मेरा टारगेट जाता है बैंक पर एग्जाम्स के थ्रू, और मैं उसके लिए कहाँ रास्ता बनाती हूँ, थ्रू द हेल्दी फूड एंड स्लीप। ऑल राइट, सो यस, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट टाइम टेबल देख लेते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ बिगनर्स की, ठीक है, बिगनर्स किस तरह से, क्योंकि बिगनर्स का फुल फोकस अपने तैयारी पे रहता है। दे आर ऑन द वेरी आई वुड से प्रिमिटिव स्टेज, दे आर एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, जहां उन्हें बेसिक से अपना फाउंडेशन भी बहुत सिक्योर करना होता है, मजबूत करना होता है। टाइम टेबल कैसा हो, व्हेन यू आर वेकिंग अप, डू सम एक्सरसाइज, इट कीप्स यू हेल्दी, राइट। देन 7 से 8 बजे का टाइम, मेक श्योर यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एंड यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एडिटोरियल सेक्शन, करंट न्यूज एंड सम जर्नल अवेयरनेस, राइट। सो इस तरह से आपकी जीए एंड सीए दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं हैंड टू हैंड। देन 8 to 10 आपका इंग्लिश और क्वांट्स को दे सकते हो, ठीक है। देन यू कैन टेक अ 1 hour ब्रेक फ्रॉम 10 to 11। फिर 11 से 1 बजे का 2 घंटे का टाइम रीजनिंग की तैयारी को दो। वो आपके ऊपर, आप क्या क्या टॉपिक उठा रहे हो उसके लिए भी 1 by 1 मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया है पिछली वीडियो में कि जब आप रीजनिंग पे काम करें तो कैसे करें। ठीक उसी तरह से मैंने क्वांट्स और इंग्लिश दोनों के लिए भी आपको स्ट्रक्चर दिया है। 1 से 2 बजे तक आप अपने लंच को, रिलैक्स को, एक शॉर्ट नैप को वीडियो टाइम दो। नैप का मतलब ये नहीं कि सो जाओ खाना खा के, नो, इट इज जस्ट अबाउट रिलैक्सिंग, सिटिंग बैक एंड मेकिंग श्योर यू हैव दिस पीस ऑफ माइंड। देन 2 से 4 बजे का टाइम जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पे बात करने का, प्रैक्टिस करने और मेक श्योर करने का दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। 4 से 5 का टाइम आप रेस्ट कीजिए,
5 से 7 प्रैक्टिस कीजिए। जो जो आपने किया, जिस पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या जहां आप लेग बिहाइंड कर रहे हो और मे बी आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं जा रहा, दैट यू कैन डू। देन डिनर 7 to 8, well in time dinner is a sign that you are living a healthy life। 8 से 10 बजे के टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा विदाउट रिवीजन इट इज ऑफ नो यूज बेटा। सो मेक श्योर जब आप ये सारी तैयारी कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट रिटेन द कॉन्सेप्ट और योर लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद 10:30 से सुबह 6 बजे के बीच मेक श्योर यू आर गेटिंग अ हेल्दी स्लीप। ऑल राइट, all right, so this is what my suggested timetable for beginners, right। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइम टेबल पर, जो कि फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए है। ऑल राइट, अब आपका रूटीन 5:30 से आप शुरू करें, ठीक है। 5:30 एक बहुत अच्छा टाइम होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का, कुछ अपनी स्टार्ट करने का, मॉर्निंग स्टार्ट करने का। तो ऐसे में जब आप उठते हैं यू कैन वर्क ऑन योर फिटनेस। 6 to 7 में आप एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, जस्ट लिटिल वॉक यू कैन हैव, दैट हेल्प्स यू टू ब्रीथ। जितना फ्रेश एयर आपके अंदर जाता है दैट मेक्स यू मोर हेल्दी। देन 7 to 9 आप क्वांट्स पे जाइए। अगेन स्ट्रक्चर मैंने जो दिया था यू कैन डेफिनेटली वर्क, एंड जैसे आप क्वांट्स के जो आपके सर हैं आप उनसे जो जो गाइडेंस में ले रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। देन 9 to 10 ब्रेकफास्ट, having this quick maybe you are just listening to the news, make sure कीजिए जो आप जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस पर अपडेटेड हैं, ठीक है। जितनी जर्नल अवेयरनेस की बातें हैं उस पर अपडेटेड हैं, तो चाहे तो आप न्यूज़पेपर लीजिए या फिर न्यूज़ सुनिए, दोनों आपके ऊपर है। फिर आपका टाइम 10 से 12 तक आप रीजनिंग को दे सकते हैं। 12 से 1 बजे का टाइम इंग्लिश को दे सकते हैं। वो भी आप, इससे पहले की मैं कई वीडियो में टाइम कवर कर चुकी हूँ कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर रखें फॉर योर कंसिस्टेंट प्रेपरेशन इन इंग्लिश। एज वेल एज 10 से 2 बजे का टाइम आप लंच को दे सकते हैं। और अब इसके बाद आता है GA एंड CA, जिसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उसको 2 घंटे का टाइम दीजिए फ्रॉम 2 to 4। ऑल राइट, 4 से 6 बजे का टाइम आप अपना मॉक को दे सकते हैं। ऑल राइट, जहां आप मॉक एनालिसिस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और जो मॉक्स आपके पास हैं उन पर जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे, रिपीटेडली कर रहे हैं, कुछ समय के लिए उनको पॉज दीजिए, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस करके देखिए। उन क्वेश्चंस को कई बार टाइम देने पे आपका माइंड क्लिक कर जाता है, राइट। इसके बाद 6 से 7 बजे का एनालिसिस आप कर सकते हैं। 7 से 8 हैव योर डिनर, राइट। एज यू कैन सी आई एम एक्चुअली हाईलाइटिंग एंड सर्कलिंग इट कि लंच और डिनर और आपका ब्रेकफास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोंट स्किप योर फूडिंग। योर न्यूट्रिशियस फूड विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में फ्यूल है, आप हेल्दी हैं, तो आपका हेल्दी माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड भूखे भजन ना होए गोपाला, दैट इज व्हाट आपने सुना भी होगा। देन 8 से 10 का टाइम रिवीजन को दीजिएगा, जो कि डेफिनेटली कॉन्सेप्ट एंड मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स या जितना भी कुछ आपने सीखा उसके रिटेंशन के लिए बेहद जरूरी है, नॉट टू बी इग्नोर्ड। देन you can have a deep sleep, a great sleep, 10:30 to 5:30, right। that is what you have, all right। तो ये मेरा टाइम टेबल सजेशन है फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए, जिनके पास पूरा दिन है एंड वो अपने पूरे दिन को स्ट्रक्चराइज तरीके से बांट सकते हैं। पर अब सिचुएशन आती है वहां जहां हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, उनके पास टाइम का लेकर बहुत ज्यादा आई वुड से कि देयर आर सो मेनी क्रंचेस विद द टाइम, क्लैश इज देयर। आप कई बार अपने ही खुद के थॉट्स के साथ अपने आप को लड़ते और झगड़ते, डिस्प्यूट्स में पाते हो। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर की तरह से करेंगे और एक प्लान्ड वे में जाएंगे। 5:30 से 7:30 की एक अच्छी सी आपकी जो स्टडी है, ठीक है, वो मेक श्योर कीजिए, क्योंकि जब आप काम पे जा रहे हैं, काम से पहले जो आप पढ़ लोगे तो वो एक आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे सुबह के समय का, जब आप कुछ नहीं करोगे, आप केवल अपने काम, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन का जो आपका ऑफिस है या जो वर्किंग प्लेस है दैट डजंट अलाउ यू टू टू
स्पेयर टाइम, राइट। वो जो मैंने एक आपको अमन की स्टोरी बताई, इन बिटवीन योर जर्नी या इन बिटवीन योर लंच, दैट टाइम यू कैन गिव अ लिटिल, जैसे कि आपने जीए के कुछ 10 सवाल निकाल लिए, या फिर आपने वो कैप के ऐप पे कुछ नए वो कैप पे काम कर लिया, उसका मीनिंग देख लिया, सजेशंस देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, कॉन्टेक्स्ट देख लिया, ठीक है। 7:30 से 9 बजे तक में आप अपनी ऑफिस की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अब 9 से 6 बजे का वो टाइम है जो आपके ऑफिस आवर्स हैं, जो कोई नहीं टच कर सकता, ठीक है। इट इज मतलब अनडिस्प्यूटेडली फिक्स, इट इज जस्ट फिक्स, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। अब आता है आपका समय, जब 6 से 7 आप घर वापसी की तैयारी में होते हैं और यू कंप्लीट योर जर्नी। जिनको 1 से ज्यादा घंटे लग रहे हैं, दैट इज एन एक्सेप्शनल थिंग कि आप उसमें अपना समय भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ टेंटेटिव टाइम टेबल फॉर एज फॉर द सजेशन, कि मेरे पास एक रूपरेखा हो एटलीस्ट, कि मैं तैयारी कैसे करूं, अगर समय नहीं भी है तो मैं उसको कैसे बांट सकता हूं, या मैं किस तरह से बांट सकती हूँ, राइट। 6 से 7 आप ट्रेवल करते हैं, पर 7 से 8 आप डिनर करते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है आपकी तैयारी की बारी। अब फ्रेशन अप वगैरह हो गए, 8 से 10 का टाइम आप अपने प्रैक्टिस और मॉक्स को दीजिए। ये जो आप मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे एक्चुअली ना आपको आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। जैसे मैंने अमन की स्टोरी आपको बताई, 8 महीने बाद एक्चुअली वो क्लर्क की चेयर से पीओ की चेयर पे चला गया। मैं आपको एज अ फ्यूचर बैंकर ही देख रही हूँ। बस दिक्कत ये होती है कि हम सब अलग अलग एरियाज में होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और उस बीच में हमें ये मेक श्योर करना होता है कि किस तरह से अपने समय को बांटा जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हासिल किया जा सकता है। 10 से 10:30 का जो समय है, वो आप एक रिवीजन को क्विक रिवीजन दे सकते हो, ठीक है। एंड देन बहुत कुछ आपसे नहीं कहा जा रहा, सीधा 10:30 बजे बैक टू योर बेड, हैव अ डीप स्लीप, साउंड स्लीप, ग्रेट स्लीप, ठीक है। फ्रेशन अप होने के लिए दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, तो यहां भी यू नीड अ स्माइली ईयर, get a good sleep, and then here you go, here you have your corrected timetable, जहां आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपने अपना काम भी जस्टिफाई किया एंड प्रेपरेशन भी जस्टिफाई की। तो फूडिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और प्रेपरेशन, इन सब के बीच बैलेंस करते हुए हमारी गाड़ी सक्सेस सिलेक्शन तक पहुंचना पक्का है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होता है, इसके बीच में से अपना एक सर्टन सब्टिल टाइम टेबल निकाल के लाना कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। तो इसीलिए हम यहाँ हैं ऑन दृष्टि बैंकिंग एग्जाम चैनल। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अस, मेक श्योर कि आप इस कॉर्नर से, इस चैनल से जुड़े हुए हैं फॉर ऑल सच यूजफुल अपडेट्स। हमने आज कितने ही तरह के टाइम टेबल डिस्कस किए फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज मेक श्योर यू आर कमेंटिंग बिलो, और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू हाउ मेनी ऑफ यू आर रोहित, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिया, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर अमन। मुझे बताइए आपकी स्टोरी, और जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, मिलकर सामना करेंगे, मिलकर करेंगे, इस सिलेक्शन का पक्का वादा है। और बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और यूजफुल जानकारी के साथ, एक यूजफुल सेशन के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।